हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपना जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर चलता है मैथमेटिक्स में, उसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो अगला टॉपिक है हमारा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस होता है, इसमें हमारे पास कई फंक्शंस दिए रहते हैं। उसमें हमें मतलब जो हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है, जिसको अभी तक हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासों में, उनकी सहायता से इसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट की तरह पूरा फंक्शन जो होता है, तीन फंक्शन दिए रहते हैं, वो तीनों फंक्शन एक कांस्टेंट की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसके पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस के बेसिक को देख लेते हैं कि इसका बेसिक क्या कहता है और इसको हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में, यानी कि हमारे पास कंपोजिट फंक्शंस के पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या दिया रहेगा, हमारे पास तीन चीजें दी रहेंगी। तीन चीजें क्या, देखिए तीन चीज बोले तो हमारे पास दिया रहेगा कि z बराबर कोई फंक्शन हमको दिया गया है। z बराबर कोई भी फंक्शन, जरूरी नहीं है यहाँ पर f लिया गया है, तो यहाँ पर कुछ और भी बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर f फंक्शन दिया गया है कोई z के रूप में, z बराबर f फंक्शन दिया रहेगा हमको, और x बराबर कोई फंक्शन दिया रहेगा और y बराबर कोई फंक्शन दिया रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार क्वेश्चन आएगा कि z बराबर कोई फंक्शन दिया है, x बराबर कोई फंक्शन दिया है और y बराबर कोई फंक्शन दिया है। पहचानना कैसे आपको, देखिए जो हमारे x और y दिए रहेंगे उनमें जो हमारे पास अंदर u, b यानी कि कोई भी नंबर आएंगे वो u, b के रूप में, यानी कि x में और y में जो u, b दिया रहेगा वो सेम दिया रहेगा, बिल्कुल सेम दिया रहेगा। मतलब फंक्शन जिस वेरिएबल के रूप में इसमें होंगे उसी वेरिएबल के रूप में इसमें होंगे। एक तरीका तो ये है पहचानने का। और एक z बराबर फंक्शन दिया रहेगा जो कि f x, y के रूप में, मतलब कोई फंक्शन दिया रहेगा x और y का जो कि z के बराबर होगा। ये हो गए तीन पहचानने के तरीके कि z बराबर कोई फंक्शन दिया रहेगा, उसमें कोई फंक्शन होगा हमारे पास जो कि x, y के रूप में होगा। ऐसे ही हमारे पास x और y के बराबर दिए रहेंगे कि x और y किसके बराबर है, x और y बराबर है यहाँ पर साई के, जरूरी नहीं है यहाँ पर साई के बराबर दिया रहे आपको क्वेश्चन में, तो x बराबर दिया रहेगा साई के, जिसमें कि हमारे पास वेरिएबल u, b आते हैं। इधर y बराबर साई दिया रहेगा, साई के रूप में फंक्शन दिया रहेगा जो कि u, b के अंदर, मतलब सॉरी u, b जिसके अंदर होंगे साई के अंदर। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे ये मैं क्वेश्चन में भी आपको बता दूंगा। एक बार आप इतना समझ सकते हैं बेसिक तरीके से कि आपको तीन फंक्शन दिए रहेंगे, एक f के रूप में, एक फाई के रूप में, एक साई के रूप में। ठीक है, x बराबर दिया रहेगा आपको समथिंग, y बराबर दिया रहेगा आपको समथिंग, और मेन फंक्शन जो आपको होगा z बराबर दिया रहेगा। मेन फंक्शन जो आप ध्यान समझिएगा, जो मेन फंक्शन होगा वो z बराबर दिया रहेगा। और हमारे पास सूत्र होंगे। सूत्र कैसे होंगे, देखिए ये जो सूत्र दिख रहा है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में ज्ञात करने को क्या आएगा, आपसे बोलेगा भाई डेल z बटे डेल u निकालिए, डेल z बटे डेल u निकालिए और डेल z बटे डेल v निकालिए। बस इतना बोलेगा ज्ञात करने को। बस इन क्वेश्चंस का पर्पस यही है कि इसकी सहायता से, इन सूत्रों की सहायता से हम ये निकाल सकें। अब ये क्वेश्चंस में कैसे पता करेंगे कि हमें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस की सहायता से करना है, ठीक है, या फिर नॉर्मल जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी तक चला था उसकी सहायता से करना है। तो ये भी पता करने का एक बेसिक तरीका है, वो मैं आपके लिए क्वेश्चंस कराऊंगा तब बताऊंगा, ऐसे आप अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए डेल जेड बटे डेल यू हमको दिया रहेगा कि डेल जेड बटे डेल यू निकालिए, डेल जेड बटे डेल यू निकालिए, डेल जेड बटे डेल भी निकालिए। तो इनके सूत्र होते हैं, कैसे निकालेंगे। अब देखिए सूत्र ये थोड़ा भारी भरकम सा नजर आ रहा है, अगर आप इनको याद करने बैठे तो आप याद करने के चक्कर में अपना करीब से करीब 20 से 25 मिनट तो बर्बाद कर ही लेंगे इसको रट्टा मारने कि कहां पर क्या आता है, कहां पर क्या आता है। तो इसका भी एक बेसिक ट्रिक है कि इसको आप ट्रिक के माध्यम से सूत्र कैसे बना सकते हैं, तो मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपका मेन फंक्शन जो दिया है z बराबर दिया है, तो जो मेन फंक्शन होगा, जो फंक्शन जिसके बराबर होगा उसको हम लिख देंगे। ये z बराबर दिया रहेगा तो z को लिखना है ऊपर, z को लिखना है ऊपर। उसके बाद क्या करना है, z में जो वेरिएबल दिए गए हैं, ध्यान समझिएगा, z में जो वेरिएबल दिए गए हैं, तो z में आप देख सकते हैं कौन से वेरिएबल है। ये देखिए दो वेरिएबल हैं x और y, तो ये दो वेरिएबल ऐसे करके तीर लगा के x और y को लिख लोगे। मान लीजिए यहां पर तो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल ना होके यहां पर होते तीन वेरिएबल, तब आप क्या करते, तब आप तीसरा तीर भी यहां पर लगाते, यहां पर तीसरा वेरिएबल लिख लेते। अभी दो वेरिएबल है तो हमने दो तीर लगा के दो वेरिएबल्स को लिख लिया है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, दो अगले फंक्शन जो दिए गए रहेंगे x बराबर और y बराबर, उसके अंदर जो फंक्शन हमारा जिन अवयवों से मिलकर बना होगा, जैसे कि यहाँ पर u, b से दोनों बने हैं, तो u, b को आपको इन तीर को मिला के u, b को लिखना u या b, क्या लिखेंगे आप, u या b, ऐसा हमने को लिखा, अभी आपको बताएंगे।
तो यू या वी लिखेंगे आप, ठीक है। देखिए चलते हैं, अगर निकालने को आता है डेल जेड बटे डेल यू, क्या निकालने को आता है, डेल जेड बटे डेल यू। देखिए डेल जेड बटे डेल यू, डेल जेड बटे डेल यू, तो आपको क्या करना है, डेल जेड बटे डेल यू को लिखिए ऊपर, ये बराबर होगा किसके, ध्यान से देखिए, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, इधर भी ऐसे ऐसे, ठीक है। एक लाइन पे गुणा आएगा, ठीक है, फिर दूसरी लाइन पे जब जाएगा तो बीच में आएगा प्लस। ये बेसिक ट्रिक है। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनिए, अगर हम एक ही लाइन पे हैं, किस पे, अगर हम एक ही लाइन पे हैं तो बीच में आएगा गुणा, और अगर हम दूसरी लाइन पे ट्रांसफर होते हैं, अगर हम दूसरी लाइन पे ट्रांसफर होते हैं तो क्या आएगा हमारे बीच में, क्या आएगा हमारे बीच में, क्या आएगा, प्लस। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम निकालना है डेल जेड बटे डेल यू, तो आपको करना है बी को भूल जाना है। अगर हम डेल जेड बटे डेल यू की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यू लिख लीजिए सही से, अगर हम डेल जेड बटे डेल यू की बात करेंगे तो आपको बी को भूल जाना है, सिर्फ यू लेंगे आप, तो आप ऐसे चलेंगे, ऐसे, इस प्रकार ऐसे। तो डेल जेड बटे डेल एक्स, क्या चलेंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स। मैंने क्या बात बोली थी कि एक ही लाइन पे, अगर एक ही लाइन पे है तो इनटू, फिर इधर डेल एक्स बटे डेल यू, डेल एक्स बटे डेल यू, फिर अगली लाइन पे हम ट्रांसफर हो रहे हैं तो बीच में आएगा प्लस, फिर डेल जेड बटे, इस प्रकार। अब इधर डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई। अब एक ही लाइन पे है तो बीच में इनटू डेल वाई बटे डेल यू, डेल वाई बटे डेल यू। ये हो गया हमारा, देखिए फॉर्मूला, ऊपर वाला फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, मैंने दोबारा दोबारा लिख दिया है, तो ये सही से लिखा है इसलिए आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। देख सकते हैं आप, तो ये डेल जेड बटे डेल यू आप इस प्रकार ये देखिए सेम सेम बिल्कुल निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगर निकालने को आ जाए अब डेल जेड बटे डेल वी, डेल जेड बटे डेल वी, तो क्या करेंगे, वी 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 सॉरी सॉरी वी वी वी, ठीक है। तो आपको u को भूल जाना है और v को लिखना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। u को भूल के v को लिखना है, तो आपको चाहिए यहाँ पर, देखिए अब कैसे चलेंगे, वही सेम तरीका बिल्कुल, ऐसे ऐसे लाइन पे है तो गुणा, और जैसे ही लाइन हम चेंज करेंगे तो क्या आएगा, प्लस बीच में, ठीक। आगे देखते हैं, तो डेल जेड बटे डेल भी निकाल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे, तो डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स। अब एक ही लाइन पे है तो इनटू डेल एक्स बटे डेल वी, डेल एक्स बटे डेल वी। अब अगली लाइन पे ट्रांसफर हो रहे हैं तो बीच में प्लस, ये ट्रिक आपको याद रखना है, डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई, और इनटू बीच में इनटू डेल वाई बटे डेल वी, डेल वाई बटे डेल वी। ये होता है हमारा डेल जेड बटे डेल वी का सूत्र। तो इस तरीके से हम डेल जेड बटे डेल वी भी निकाल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम आया, डेल जेड बटे डेल एक्स बटे डेल यू, डेल जेड बटे डेल वाई और डेल वाई बटे डेल यू। इधर देखिए दूसरा वाला फॉर्मूला, डेल जेड बटे डेल वी इक्वल्स टू डेल जेड बटे डेल एक्स बटे डेल वी प्लस डेल जेड बटे डेल वाई और डेल वाई बटे डेल वी, ठीक। इस तरीके से ये आगे दो हमारे फॉर्मूले। इस तरीके से हम इसको ट्रिक के माध्यम से भी लर्न कर सकते हैं। अगर आप में क्षमता है, आपको किसी ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो फॉर्मूले हो गए हमारे किसके लिए, टू वेरिएबल्स के लिए। किसके लिए, टू वेरिएबल्स के लिए। अब वेरिएबल क्या है भाई, वेरिएबल मतलब चर। अगर हमारे पास दो चर दिए रहेंगे, देखिए एक्स और वाई दो चर दिए रहेंगे, तो हमारे पास इस प्रकार करना है हमको। अगर मान लीजिए दो चर ना रह के क्वेश्चन में तीन चर आ जाते, तो आप किस प्रकार करेंगे, वो हम इसकी अगली स्लाइड पे देखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले तो एक मैं आपके लिए बात बता देता हूँ, देखिए दोनों जो सूत्र दिए गए हैं उनको अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें देखने में आता है कि दूसरी लाइन में, इस वाले में भी दूसरी लाइन, इधर इस वाले में भी दूसरी लाइन में सिर्फ एक बस माइनर सा अंतर आया, क्या, यहाँ पर डेल एक्स बटे डेल यू है, यहाँ पर डेल वाई बटे डेल यू है। ऐसे यहाँ पर बस u का स्थान v ने ले लिया है, बस इतना सा अंतर है। इधर डेल एक्स बटे डेल वी है, इधर डेल वाई बटे डेल वी है। इस तरीके से हम अपने सूत्रों का लर्न करते हैं, ठीक है। तो ये रहे हमारे बेसिक जो हमारे टू वेरिएबल से रिलेटेड सूत्र थे, उसके लिए इसको हम बोलते हैं, जो हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। अब हम आगे देखने जा रहे हैं, जो हमारे अगर थ्री वेरिएबल्स दिए रहेंगे तो हम किस प्रकार उसके सूत्र को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए जो हमारे पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस है, इसमें थ्री वेरिएबल्स वाले सूत्र को देखते हैं। देखिए अगर हमारे पास क्वेश्चंस में थ्री वेरिएबल्स दिए रहेंगे, यानी कि तीन चर दिए रहेंगे, तो हम किन सूत्रों के माध्यम से क्वेश्चंस को करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस में सबसे पहले तो उस वाली चीज मैंने आपके लिए बताया था कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, एक फंक्शन हमारे पास जेड बराबर दिया रहेगा एफ एक्स कॉमा वाई। लेकिन ये जो तीन वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें मैंने जेड की जगह डब्ल्यू कर लिया है। जरूरी तो नहीं है जेड आए, तो डब्ल्यू भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उस तरीके से मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में ले लिया इसको कि जेड की जगह पे डब्ल्यू कर दिया। तो
फंक्शन दिया रहेगा f बराबर हमारे पास f x y z, मतलब जो हमारा फंक्शन होगा वो x y z तीन चरों के फॉर्मेट में दिया रहेगा, तीन चरों के फॉर्मेट में दिया रहेगा, या बोल सकते हैं हम कि तीन वेरिएबल्स के फॉर्मेट में दिया रहेगा। और एक चीज हमारे पास x बराबर हमको कुछ दिया रहेगा, एक y बराबर कुछ दिया रहेगा, ठीक है। जो x बराबर दिया रहेगा वो फाई के फॉर्मेट में u कॉमा b हो सकता है, मतलब कि फाई का फंक्शन होगा, मतलब एक फंक्शन फलन दिया रहेगा जो कि u कॉमा b के रूप का होगा। इधर भी साई के रूप में एक फंक्शन दिया रहेगा जो कि u कॉमा b के रूप में होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं इसको? साई। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। इसको हम साई बोलते हैं। तो देखिए इसके फॉर्मूला मैंने लिख दिए हैं, आप इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले जो फंक्शन दिया है w वहां पर दिया गया था, z यहाँ पर लिखा है w, तो w को लिखेंगे। इसमें कौन कौन से वेरिएबल है? इसमें वेरिएबल है तीन, x, y, z। उसमें हमारे पास वेरिएबल्स थे दो, तो इसमें आप तीनों वेरिएबल्स को लिख लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद जो हमारे पास x y बराबर दिया रहेगा, देखिए x बराबर y बराबर दिया रहेगा, उसमें जो दिया रहेगा उसके अंदर उसके जो फंक्शंस होंगे उसके अंदर जो दिया रहेगा, देखिए u कॉमा b है, u कॉमा b है, तो इनको हम u कॉमा b के रूप में इधर लिख लेंगे। u या b, मैंने क्या बताया था? u या b। अब हम निकालते हैं डेल w बटे डेल v, डेल w बटे डेल u निकालते हैं पहले। तो डेल w बटे डेल u निकालेंगे तो v को हटा दीजिए, तो पहले चलेंगे v को हटा दीजिए, हटा ही दीजिए, ऐसे करिए बेटर समझ में आएगा। तो डेल w बटे डेल u निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? ऐसे चलेंगे, एक लाइन पे तो गुणा और लाइन चेंज करते ही बीच में प्लस, तो डेल w बटे डेल x, डेल w बटे डेल x इंटू में डेल x बटे डेल u, इंटू में डेल x बटे डेल u, लाइन चेंज बीच में प्लस, ठीक है। डेल w बटे डेल y, डेल w बटे डेल y इंटू में डेल y बटे डेल u, डेल y बटे डेल u, लाइन चेंज बीच में प्लस, बीच में प्लस, डेल w बटे डेल z, डेल w बटे डेल z, डेल w बटे डेल z, फिर इधर डेल z बटे डेल u, डेल z बटे डेल u। इस तरीके से ये हो गया हमारा फॉर्मूला डेल w बटे डेल u का। अब यहाँ पर अगर हम u की जगह पे v करना चाहें तो u को हटा देंगे और v को ले लेंगे, तो डेल w बटे डेल v निकालना है हमको, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे लाइन चेंज करते ही बीच में प्लस लेना है, और अगर हम लाइन पे हैं तो क्या करना है? इनटू लेना है बीच में, यानी कि गुणा लेना है। तो डेल w बटे डेल x, डेल ऐसे ऐसे, डेल w बटे डेल x, डेल w बटे डेल x, ठीक है, डेल w बटे डेल x। उसके बाद इधर डेल x बटे डेल v, डेल w बटे डेल x और डेल x बटे डेल v, डेल w बटे डेल x, डेल x बटे डेल v, फिर लाइन चेंज बीच में प्लस, लाइन चेंज बीच में प्लस, तो डेल w बटे डेल y बटे डेल v, डेल w बटे डेल y और डेल y बटे डेल v। इस तरीके से ये भी आ गया, लाइन चेंज बीच में प्लस, डेल w बटे डेल z, डेल w बटे डेल z, फिर उसके बाद डेल z बटे डेल v, डेल z बटे डेल v, देखिए डेल z बटे डेल v। इस तरीके से ये भी फॉर्मूला हो गया हमारा डेल w बटे डेल v का। तो ऐसे करते हैं इनके सूत्रों का ट्रिक के माध्यम से लर्न, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये तो इसका बेसिक हो गया, जो हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन था उसका बेसिक, ठीक है। और आशा करता हूँ आज आपको आवाज बेहतर समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अपना कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दें कि आपको आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस है हमारे पास, एक्सप्रेस डेल ओमेगा बटे डेल आर एंड डेल ओमेगा बटे डेल एस इन द टर्म्स ऑफ आर एंड एस इफ w बराबर x प्लस 2y प्लस जेड स्क्वायर, और x बराबर दिया रहेगा r अपॉन s और y बराबर दिया है r स्क्वायर प्लस लॉग s और z बराबर दिया है 2r, ठीक है। सबसे पहले तो कैसे पहचानेंगे ये क्वेश्चन हमारे पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का है। देखिए पहचानने का तरीका तो एक ऐसा है कि दो चीजें हमारे पास पूछी रहेंगी, ठीक है, और उसका टर्म्स दिया रहेगा कि वो फंक्शन हमारा किसकी टर्म में दिया गया है, तो वो फंक्शन हमारा r और s की टर्म में दिया गया है, ठीक है। और इफ w बराबर, और तीन चीजें दी रहेंगी, एक तो w बराबर जो बड़ा फंक्शन होगा, w बराबर जिसमें x भी कवर हो जाएगा, 2y भी कवर हो जाएगा, मतलब y भी कवर हो जाएगा और z भी कवर हो जाएगा, एक तो बड़ा फंक्शन है, ठीक है। तो ये बड़ा फंक्शन दिया रहेगा, और जो उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे जैसे कि x है, y है, z है, इनके बराबर भी समथिंग कुछ दिया रहेगा। तो x बराबर समथिंग दिया है, y बराबर समथिंग दिया है और z बराबर समथिंग दिया है। तो ऐसे पता करेंगे ये क्वेश्चन हमारा किसका है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस का है, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके को अगर हम जाने तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, डेल w बटे डेल आर, डेल w बटे डेल एस,
यहाँ पर अगर हम W को R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, एक मैंने क्लास शुरू होने से पहले एक बात बोली थी, मतलब क्लास हमारी चल रही थी बीच में, तो मैंने एक बात बोली थी कि जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा जिसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं, उसके उसमें पूरा कांस्टेंट की तरह ये व्यवहार करेगा। ये मैंने बात बोली थी। ये बात मैंने किस लिए बोली थी मैं आपके लिए बताता हूँ। देखिए डेल डब्ल्यू बटे डेल आर निकालना है हमको, तो आर के रेस्पेक्ट में अगर हम डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं आर इसमें है ही नहीं, तो ये पूरा हमारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो ये एक तरीका हो गया पहचानने का। इधर डेल डब्ल्यू बटे डेल एस, तो अगर हम डब्ल्यू को एस के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो इसमें एस तो है ही नहीं, तो पूरा एक प्रकार से कांस्टेंट के रूप में हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि जो एक्स है, वाई है, जेड है, ये हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और इसके साथ में पार्शियल डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम कर सकते हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ तो वेरिएबल होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। जैसे कि आर के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसमें आर होना चाहिए, एस के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो इसमें एस होना चाहिए। ऐसे तो हमारा डब्ल्यू बराबर इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो जीरो हो गया अगर हम इसके अपने उस वाले मेथड से निकालते हैं। लेकिन हमको ये वाला मटेरियल भी तो दिया है, क्योंकि ये वाला मटेरियल भी तो दिया है, आर इसके अंदर छुपा हुआ है, आर इसके अंदर छुपा हुआ है, आर इसके अंदर छुपा हुआ है, एस भी इसके अंदर छुपा हुआ है। तो एक तरीके से इसके अंदर छुपे हुए हैं। जब छुपे हुए होंगे तो इनको निकालने का एक अलग तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें तीन वेरिएबल दिए गए हैं, तीन वेरिएबल दिए गए हैं, तो वेरिएबल्स को क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक्स, वाई और जेड, ये किसके बराबर दिया रहेगा, ये बराबर दिया रहेगा डब्ल्यू के। तो डब्ल्यू को लिखेंगे ऊपर, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था सूत्र बनाने का, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। अब इनके एक्स, वाई और जेड के अंदर आ क्या क्या रहा है आप ध्यान से देख सकते हैं। एक्स, वाई, जेड के अंदर आर और एस के अलावा कुछ नहीं आ रहा है, तो यहां पर आर या एस। सबसे पहले हमें निकालना है डेल डब्ल्यू बटे डेल आर, डेल डब्ल्यू बटे डेल आर। तो इसके लिए सूत्र बनाइए, डेल डब्ल्यू बटे डेल आर, इसके लिए सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले डेल डब्ल्यू बटे डेल आर, तो एस को भूल जाइए, डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स, एक लाइन पर करेंगे तो गुणा डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बटे डेल आर, डेल एक्स बटे डेल आर, बीच में प्लस, फिर अगली लाइन आते ही बीच में प्लस, डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई, डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई और डेल वाई बटे डेल आर, डेल वाई बटे डेल आर। एस को तो हम भूल ही गए हैं ना, क्योंकि डेल डब्ल्यू बटे डेल आर निकाल रहे हैं, प्लस फिर अगला देखिए डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड, क्या डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल आर, डेल जेड बटे डेल आर। ये बन गया हमारा थ्री वेरिएबल्स का सूत्र। तो इसमें आप क्या करना है, आपको इसमें आपको पुट कर देना है। क्या पुट करना है, जिसके रेस्पेक्ट में जो हमारा अवकलन हो रहा है या जो हमारा डेरिवेटिव हो रहा है उसको पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखिए डेल डब्ल्यू बटे डेल आर हम निकाल रहे हैं, डेल डब्ल्यू बटे डेल आर हम निकाल रहे हैं, हमें निकालना है डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स, यानी कि डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। जब एक्स के रेस्पेक्ट में हम डब्ल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका हो जाएगा एक, ठीक है, इसका हो जाएगा एक। डायरेक्ट कर रहा हूं, इतना तो आपको डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया होगा। अभी तक हमारे कई लेक्चर्स, 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल क्या होता है, कहां पर किस कांस्टेंट को हम रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, किसको उड़ाते हैं, किसको घटाते हैं, तो वो मैं आपके लिए बता चुका हूं। तो इतना अभी आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। डेल एक्स बटे डेल आर, यानी कि एक्स को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ध्यान से देखिए, एक्स को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो आर ये है, देखिए ध्यान से, एक्स बराबर दिया है आर बटे एक्स। अगर हमें x को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, ये तो 1/s जो है यहाँ पर कुछ नहीं, तो 1/s होगा, 1/s हमारा कांस्टेंट की तरह आ जाएगा और r का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो 1/s हमको प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से, प्लस डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई, यानी कि w को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो w को y के रेस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, 2y का हो जाएगा 2, क्योंकि y का हो जाता है 1, तो 2y आ जाएगा इनटू डेल वाई बटे डेल आर, यानी कि y को हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वाला y को r के रेस्पेक्ट में, ये वाला देखिए, ये वाला y को हम r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा जीरो, क्योंकि इसमें r ही नहीं है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आ जाएगा 2r, बीच में लीजिए प्लस,
डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, जेड स्क्वायर का हो जाएगा 2z, यानी कि घात आगे आ जाएगा, घात में से कम हो जाएगा। डेल जेड बटे डेल आर, डेल जेड को यानी कि जेड को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जेड ये रहा, आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आर का हो जाएगा 1 और इसका रह जाएगा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो जो करना चाहो आप। डेल डब्ल्यू बटे डेल आर बराबर 1 1 जा 1 अपॉन एस प्लस इधर देखिए 2 दूनी 4 आर बाई प्लस 2 दूनी 4 जेड। ये रहा हमारा डेल डब्ल्यू बटे डेल आर। अगर मान लीजिए यहाँ पर डेल डब्ल्यू बटे डेल आर ना पूछकर डेल डब्ल्यू बटे क्या पूछा जाता है, डेल डब्ल्यू बटे डेल एस, ये हमने निकाल दिया, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम इसको। डेल डब्ल्यू बटे डेल आर अगर हमको, सॉरी डेल डब्ल्यू बटे डेल एस अगर हमको निकालना है तो इसका सूत्र आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक तो तरीका है इसमें आर की जगह पे एस कर दो, यानी कि आर के रिप्लेसमेंट पे एस को रख दो, तो यहाँ पर एस, यहाँ पर एस, यहाँ पर एस आप रख दीजिए। और दूसरा तरीका क्या है, अगर हम एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर को भूल जाइए, आर को भूल जाइए। डेल डब्ल्यू बटे डेल एक्स सूत्र को माध्यम से कर लीजिए, डेल डब्ल्यू बटे डेल एस डेल एक्स सॉरी, फिर डेल एक्स बटे डेल एस, डेल एक्स बटे डेल एस, लाइन चेंज बीच में प्लस, लाइन चेंज बीच में प्लस, डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई, डेल डब्ल्यू बटे डेल वाई। बेसिक को ध्यान से समझिए तभी आपको समझ में आएगा। डेल वाई बटे डेल एस, डेल वाई बटे डेल एस, बीच में प्लस, लाइन चेंज हो रही है इसलिए बीच में प्लस, डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड, डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड इंटू डेल जेड बटे डेल एस, डेल जेड बटे डेल एस। आप ध्यान से देख सकते हैं कि जहां जहां पर हमारा आर दिया था, जहां जहां पर हमारा आर दिया था वहां वहां पर हमने एस कर दिया, बाकी हमारा पूरा डिक्टो सेम है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम डेल डब्ल्यू बटे डेल एस निकाल रहे हैं तो यहां पर देखिए डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डब्ल्यू ये रहा, एक्स के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। डिफरेंशिएशन मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्योंकि हमारी बात हो रही है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। डेल एक्स बटे डेल एस, यानी कि एक्स को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान से देखने लायक डिफरेंशिएशन है। एक्स बराबर आर अपॉन एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आर तो हमारा है बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। यहाँ पर बचा 1 अपॉन एस, डेल एक्स बटे हम निकाल रहे हैं डेल एस, डेल एक्स बटे डेल एस निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 अपॉन एस है, तो 1 अपॉन एक्स मान लीजिए, तो 1 अपॉन एक्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है 1 अपॉन एस, तो इसका हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वायर, यानी कि माइनस का आर बटे माइनस का एस स्क्वायर। इस तरीके से मतलब x का होता है 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो s का कितना होगा 1 अपॉन एस का कितना होगा माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वायर, तो r तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, तो r के साथ में माइनस का 1 अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का r अपॉन एस स्क्वायर प्लस w को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। w कहाँ है, w ये है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के रिस्पेक्ट में, तो y वाले अवयव को छोड़कर बाकी सब जीरो, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 1 हो जाएगा, तो इसका 2 बचेगा सर, 2 बचेगा। डेल वाई बटे डेल एस, y को s के रिस्पेक्ट में करना है, ये रहा y s के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये वाला पूरा जीरो, log s है, log s का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए log x का कितना होता है, log x का होता है 1 अपॉन x, अब जब यहाँ पर x s है तो 1 अपॉन s हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अपॉन s हो जाएगा, प्लस के साथ में डेल डब्ल्यू बटे डेल जेड, डब्ल्यू को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये रहा डब्ल्यू, जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z, डेल जेड बटे डेल एस, जेड को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जेड रहा हमारा ये, जेड रहा हमारा ये। अब जब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जब एस के रेस्पेक्ट में कर रहे हो भाई, इसके पास एस है ही नहीं, ध्यान सुनिए, ये जो जेड को एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसके पास एस है ही नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो ही नहीं है, तो भाई साहब डिफरेंशिएशन जीरो, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है। जहां जहां मैंने डिफरेंशिएशन बोला है वहां पर मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। डेल डब्ल्यू बटे डेल एस बराबर, इसको करिए
1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करो वही संख्या आ जाती है हमारी, प्लस इधर 2/s, ये s है ना कि 5, इधर 0 हो जाएगा क्योंकि किसी का भी मल्टीप्लाई 0 में करो तो 0 हो जाता है। ये रहा हमारा आंसर। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, मान लीजिए प्रूफ के तौर पर दिया रहेगा कि प्रूव करिए इसको, तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, वरना आपको यहीं पर आंसर छोड़ देना है, इसको इधर इसको इधर, इस तरीके से कुछ भी प्रूफ करने को बोलता है तो आप कर सकते हैं। वैसे तो इतना आपको ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, तो इस तरीके से यहाँ पर छोड़ देना है, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन, बताइए कितना इजी क्वेश्चन था। एक बार आप कंसेप्ट को सीख जाते हैं ना तो क्वेश्चंस लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने जो मैंने शुरू का 5 मिनट 10 मिनट जो भी पढ़ाया था, अगर आपने वो अच्छे से किया है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आपको लेक्चर्स अच्छे से देखने हैं, और अभी मैं थोड़ा बिजी था शादी वगैरह के चक्कर में, तो आपको क्लास नहीं दे पाया था। अब आपके लिए रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड मैं कराता रहूँ, ठीक है। और आपने अभी मैंने आपसे कहा था कि इंटीग्रल कैलकुलस जो है हमारा वो हम स्टार्ट करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया था कि आप 12th लेवल का जितना भी इंटीग्रेशन है, खासकर हमारा जो 7.7 और 7.8 और खासकर 7.8 उसको आप पक्के से अच्छा कर लीजिए। अगर आपका वो अच्छा होगा 7.8, ठीक है, आपका जब बेस अच्छा होगा तो आप अच्छी कहते हैं ना, बेस अच्छा होता है तो बिल्डिंग अच्छी बनती है, तो इसी प्रकार आप बेस अच्छा होगा तो आप अच्छा समझदार बच्चे की तरह समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन जो है हमारा उसको स्टार्ट करने से पहले आप 12th लेवल तक का, तो इतना मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंटीग्रेशन आता होगा। अगर नहीं आता है तो अभी कल से या परसों से मैं स्टार्ट करूंगा, तब तक आप 1 से 2 दिन में उसको अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन को और देखते हैं, वरना इससे हमारा बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा। एक क्वेश्चन और देखेंगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे पास z बराबर दिया रहा है इस बार कि f में जो फंक्शन है हमारे पास, कोई फंक्शन f है हमारे पास जिसमें वेरिएबल्स हमारे पास 2 आ रहे हैं, x, y, ठीक है। उसमें जो पिछला क्वेश्चन था हमारे पास उसमें 3 वेरिएबल्स थे हमारे पास, कौन कौन से, x, y, z। इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं जो कि x और y है, ठीक है। और x हमारे पास दिया गया है e की पावर b, सॉरी e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, ठीक है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, और y बराबर दिया है e की पावर माइनस का u प्लस e की पावर v, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ये प्रूफ डेट है, शॉर्ट में लिख दिया प्रूफ डेट। प्रूफ करने को बोल रहा है कि डेल जेड बटे डेल यू माइनस का डेल जेड बटे डेल वी बराबर होगा इतने के, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेल जेड बटे डेल यू निकालें, तो डेल जेड बटे डेल वी निकालें तो उसके बाद ही तो इनको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल जेड बटे डेल यू, ठीक है। निकालिए डेल जेड बटे डेल यू। अब इसका भाई फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला तो याद नहीं है, तो कैसे बनाओगे। देखो ये जो दिया है जेड में फंक्शन, इस जेड को लिखेंगे यहाँ, इसके अंदर जितने वेरिएबल्स दिए हैं एक्स और वाई दिया है, तो एक्स और वाई लिखोगे यहाँ भाई, ठीक है। उसके बाद एक्स और वाई में क्या दिया है, एक्स और वाई में दिया है u और b, तो u और b को लिखोगे यहाँ, देखो घात में, ध्यान से, घात में दिया गया है u और b, तो u और b को यहाँ पर फॉर्मूला बनाओ। डेल जेड बटे डेल यू चाहिए, डेल जेड बटे डेल यू चाहिए, तो v को भूल जाएंगे, v को भूल जाएंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बटे डेल यू, डेल एक्स बटे डेल यू, लाइन चेंज, बीच में प्लस बताया था आपको, तो डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई, बीच में गुणा डेल वाई बटे डेल यू, डेल वाई बटे डेल, डेल वाई बटे डेल यू। बस इतना करने के बाद इनका अवकलन कर लो, जिसका पूछा गया है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, उसके बाद इसमें रख देंगे जो हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है, उसके बाद इसकी सहायता से हम अपने राइट हैंड साइड पे पहुंच जाएंगे। निकालिए, अगर हम डेल जेड बटे डेल यू निकाल रहे हैं तो निकालिए जेड को, डेल जेड बटे डेल एक्स निकालना है तो जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जेड हमको दिया ही नहीं है, जेड ने बस सिर्फ हमको इतना बताया है, देखिए डेल जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोल रहा है, तो जेड हमारे पास है ही नहीं। जब जेड हमारे पास है ही नहीं तो डिफरेंशिएट कहां से करोगे, जेड हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया है ऐप में, ये हमें बताया नहीं है एग्जैक्ट कि जेड हमारे पास क्या दिया है फंक्शन, ये बताया नहीं है, उसने बस बता दिया है कि हमारे पास जेड है जो कि फंक्शन एक्स वाई के रूप में है, ये बोल दिया है बस। मतलब इसका मतलब होता है कि जेड हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि एक्स वाई के रूप में होता है, इसका मतलब ये होता है हमारे पास एग्जैक्ट जेड फंक्शन हमको दिया ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे डेल जेड बटे डेल एक्स। अब इधर आइए, एक्स को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, सॉरी यहाँ पर वाई नहीं आएगा, यू आएगा, गलती से मैं लिख किया था, क्योंकि ऐसे चलोगे ना तो डेल जेड बटे डेल एक्स बटे डेल यू, डेल एक्स बटे डेल यू,
तो x को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो x हमको ये दिया है, u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो u वाला फंक्शन सिर्फ हमको लेंगे और ये वाला e का पावर माइनस b वाला जो फंक्शन है इसको हम जीरो मान लेंगे, ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा क्योंकि इसमें u है ही नहीं और डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x का u के रेस्पेक्ट में, तो ये वाला जीरो और e का पावर u का डिफरेंशिएशन होता है e का पावर u प्लस डेल z बटे डेल y हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें दिया ही नहीं है जेड जो जिसको हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके डेल z बटे डेल y लेके आएंगे। ये देखिए z हमारे पास ये बवाल दिया गया है, तो डेल y बटे डेल u निकालिए, यानी कि y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो y को u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वाला तो जीरो चला जाएगा क्योंकि u के b के फॉर्मेट में दिया गया है, तो e का पावर माइनस u का जो डिफरेंशिएशन होगा वो e का पावर माइनस u ही होगा। बट ध्यान से सुनिएगा, e का पावर माइनस u ही होगा, लेकिन ये u के फॉर्मेट में दिया है, मतलब इसका अवकलन u के फॉर्मेट में करना है, u के रेस्पेक्ट में करना है, ना कि माइनस u के, तो इसका भी तो करोगे डिफरेंशिएशन, माइनस u का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस वन हमको प्राप्त हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से, डेल माइनस u ऑफ डेल u, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो माइनस वन और u के साथ में मान लीजिए डेल v हमको दिया गया, सॉरी u हमको दिया गया है, तो माइनस वन को बाहर ले लेंगे और डेल यू बटे डेल यू का मान हो जाता है वन का माइनस वन का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस का वन हमको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से माइनस वन आ गया हमारा। आगे देखते हैं, इसको अगर हम करना चाहें, चलो एक लाइन लिख लो, डेल जेड बटे डेल यू बराबर डेल जेड बटे डेल एक्स और ई का पावर यू, और इधर माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा ये, और इधर बचेगा डेल जेड बटे डेल वाई और e का पावर माइनस यू। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैसा कर सकते हैं, इस चीज को आगे लिख सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, अभी ऐसा ही रहने दो आप, ठीक है, नहीं तो आप चलो ऐसा ही रहने दो। अब आपको निकालना है डेल जेड बटे डेल यू, हम निकाल चुके हैं, इसको बोलो भाई इक्वेशन 1। अब निकालना है डेल जेड बटे डेल वी, तो इसका सूत्र मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आप एक निकाल चुके हैं तो दूसरा भी निकाल लेंगे, बस u की जगह पे v कर देना है, तो डेल एक्स बटे डेल v प्लस डेल जेड बटे डेल y इंटू में डेल y बटे डेल v कर दीजिए भाई, डेल जेड बटे डेल v बराबर हमको दिया है डेल जेड बटे डेल x, इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास z का फंक्शन दिया ही नहीं है, तो डेल जेड बटे डेल x, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब x को डिफरेंशिएट करिए b के रेस्पेक्ट में, x को डिफरेंशिएशन करना है b के रेस्पेक्ट में, तो x ये हमारे पास दिया है, b के रेस्पेक्ट में करना है तो ये वाला जीरो, और इसको करेंगे e का पावर माइनस b का, तो e का पावर माइनस b आएगा, और घात का करेंगे तो माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसको ऐसे लिख लेंगे डेल जेड बटे डेल y इंटू में डेल y बटे डेल v, यानी कि y को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में तो u वाला हो जाएगा, सॉरी हाँ सही है, u वाला हो जाएगा जीरो, डेल y बटे डेल v चाहिए ना, तो y को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो u वाला जीरो, e का पावर b का डिफरेंशिएशन e का पावर b होता है भाई मेरे, ठीक है। इधर देखिए डेल z बटे डेल v, ये माइनस आगे माइनस का डेल z बटे डेल x और साथ में e का पावर माइनस का b प्लस का डेल z बटे डेल डेल y और e का पावर v, इस तरीके से आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं भाई जिससे कि हम इधर सॉल्व कर पाए अच्छे से। देखो भाई, अब हमें निकालना क्या है, हमें डेल जेड बटे डेल यू में से माइनस करना है, क्या करना है, डेल जेड बटे डेल यू में से माइनस करना है डेल जेड बटे डेल बी, और उसको प्रूफ करना है ये वाला जो है बराबर है इतने के, तो डेल जेड बटे डेल यू लिखिए, तो पहले डेल जेड बटे डेल यू हमको दिया क्या है, डेल जेड बटे डेल यू हमको ये दिया है इक्वेशन 1 से, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ये दिया है हमको, तो इसको आगे लिख लीजिए लिखना चाहे तो, नहीं तो ऐसा रहना चाहे तो ऐसे रहने दीजिए, ये मैं बस आगे लिख रहा हूँ e का पावर u डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस, सॉरी माइनस दिया, माइनस दिया, माइनस, ये देखिए ध्यान से, ये देखिए माइनस दिया, डेल जेड e का पावर माइनस u आगे लिख लेंगे जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, और डेल जेड बटे डेल y, अब देखिए सूत्र में बीच में दिया है माइनस आता है तो ब्रैकेट लगाते हैं, इसको लिखिए डेल जेड बटे डेल वी की वैल्यू, डेल जेड बटे डेल वी की वैल्यू क्या है, e का पावर माइनस u को आगे ले लो, ये u है भाई, नहीं v है, v है ना, ये तो पूरा फंक्शन v में चल रहा है, तो ये e का पावर माइनस v आगे ले लो, e का पावर माइनस v आगे ले लो,
यार यू बी का बड़ा कंफ्यूजन है। वी को आगे ले लो, माइनस बी आगे ले लिया, और इधर डेल जेड बटे, ऐसा करिए ना, ऐसा करिए, इसको प्रॉब्लम ना हो तो इसको हम आगे लिख लें। चलो करते हैं ऐसे, ये माइनस में है तो ये माइनस में यहाँ पे आ जाएगा, ये माइनस में है, ई का पावर माइनस बी, और डेल जेड बटे डेल एक्स, बस आगे लिखा है इसको, डेल जेड बटे डेल एक्स, और बीच में क्या है प्लस, यहाँ पे कर देते हैं प्लस, ई का पावर बी आगे लिख लो, ई का पावर बी, आप पीछे लिख के भी कर सकते हैं, डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं भाई। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से कर रहे हैं सॉल्व, ई का पावर यू इसको, और ई का पावर यू, डेल जेड बटे डेल एक्स, माइनस ई का पावर माइनस यू, डेल जेड बटे डेल वाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस, ई का पावर माइनस वी, डेल जेड बटे डेल एक्स, इसको करो माइनस प्लस माइनस, ई का पावर बी, डेल जेड बटे डेल वाई। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डेल जेड बटे डेल एक्स वाले एक तरफ कर लेने हैं, और डेल जेड बटे डेल वाई वाले एक तरफ कर लेने हैं। करिए, यहां से आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो ई का पावर यू, इसमें से अब बड़े हो गए हैं आप, इतना तो आप करेंगे, डेल जेड बटे डेल एक्स, डेल जेड बटे डेल एक्स, इसमें से आप डेल जेड बटे डेल वाई डेल एक्स कॉमन ले लीजिए, डेल जेड बटे डेल एक्स कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो डेल जेड बटे डेल एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ई का पावर यू बचा, इधर इधर प्लस का ई का पावर माइनस बी बचा, बस कॉमन ले लिया हमने। फिर देखिए इधर इसका नंबर लीजिए, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये सबसे पहले माइनस कॉमन, ठीक है, और इधर डेल जेड बटे डेल वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखिए, डेल जेड बटे डेल वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, अंदर बचा ई का पावर माइनस यू, ई का सॉरी डेल जेड बटे डेल वाई कर रहे हैं, हाँ ई का पावर माइनस यू, और ई का पावर माइनस का ई का पावर बी। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस का है ना, तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये चीज हो जाएगी प्लस की। अब देखिए ये मान हमने कहाँ से लिया है, ई का पावर यू प्लस ई का पावर माइनस बी, ई का पावर यू प्लस ई का पावर माइनस बी, ये एक्स है, तो इसको हम एक्स बोल सकते हैं, डेल जेड बटे डेल एक्स, माइनस का ई का पावर माइनस यू प्लस ई का पावर वी, ई का पावर माइनस यू प्लस ई का पावर वी, ये वाई है, तो वाई बोल सकते हैं हम इसको, डेल जेड बटे डेल एक्स। इस तरीके से हम अपने जो क्वेश्चन होता है इसको प्रूफ करते हैं। तो आप बड़ी ही आसानी से हम इसको प्रूफ कर दिए हैं, ये आप मिला सकते हैं, एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स माइनस का वाई डेल जेड बटे डेल वाई। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और क्लास कैसी लगी आप लोगों को, क्लास के बारे में थोड़ा अपना रिव्यू जरूर दें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो एक प्यारे से कमेंट इस वीडियो के नीचे कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस लगातार चाहिए, हमारा जो बीएससी का कंटेंट है वो आप अपनी 3 इयर्स या 4 इयर्स की जो भी डिग्री है उसमें आप पढ़ना चाहते हैं, 4 साल या 3 साल, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। वरना आप ऐसा है ना कि आप बेल आइकन ऑन नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो भाई मोटिवेशन नहीं आता है। आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेशन आता है, आपके एक लाइक से मोटिवेशन आता है, जिससे कि मैं अगर दिन में एक वीडियो बनाने को होगा तो मेरा मन करेगा कि मैं 2 वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आप अपना रिव्यू जरूर दें, और अपने जो कॉलेज के तुम्हारे सहपाठी वगैरह मित्रगण हैं, तुम्हारे यार दोस्त हैं, उनको बताएं कि सर हैं ऐसे ऐसे बीएससी का कंटेंट पूरा पढ़ाते हैं, तो उनमें बताएं, जिससे कि हमारा थोड़ा विकास हो, आपके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड से मैं थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना आप लोगों को वीडियो समझाने में भी, और लाइट का भी थोड़ा इस पर इफेक्ट आता है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ आपके लिए एक लैपटॉप की व्यवस्था करी जाए, उसके बाद उस पर ही हम लाइव क्लास लिया करेंगे। और ये व्हाइट बोर्ड पे मैं लाइव क्लास भी नहीं ले सकता, स्टैंड भी मेरे पास फ़ोन रखने वाला है ऐसा ही है। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक मैं अच्छा विकास नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। जब तक मैं विकास नहीं करूंगा तो आपका विकास कैसे होगा। तो आप थोड़े थोड़े लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि मैं अपनी तरफ से भी मैं आपके लिए कुछ करूंगा कि आपके लिए अच्छा ही कंटेंट दे पाऊँ, चाहे व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हो, मैं करूंगा आपके लिए। अभी तो आपके मैं लेट क्लास स्टार्ट कर पाया था, जो बीएससी हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमारे 2 या 2.5 मंथ रह गए थे, तभी हमने अपनी जो क्लास थी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की वो प्रारंभ करी थी, है। अब अगली जो हमारी सन आने वाली है, जब से आपका 3rd सेमेस्टर नहीं 2nd सेमेस्टर, आप 2nd सेमेस्टर में होंगे ना, तो 2nd सेमेस्टर जब से आपका आएगा तो हम बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के तौर पे ऐसी ही धमाकेदार वीडियोस देते रहेंगे। जैसा
और मैं अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में शुरुआत की थी, तो मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता था वीडियो के माध्यम से। तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा मैं महसूस कर रहा हूँ कि थोड़ा बेहतर हो रहा है। आप लोग भी अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि बेहतर हुए या नहीं। और सबसे पहले तो आप लोगों की जो समस्या थी माइक से रिलेटेड, वो आपको आवाज़ समझ में आ रही है ना एकदम सही तरीके से, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है? और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें। आज के लिए इतने रहने देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, वीडियो पसंद आया तो कर सकते हैं आप, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।